नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मपाल, सहायक क्षेत्रीय निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। प्रिय विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में हैं, सुरक्षित हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना की सेकेंड वेव की वजह से पूरे भारतवर्ष में स्थिति जो है अच्छी नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद हमें यह ध्यान रखना है कि हमें किसी तरह की कोई शैक्षणिक हानि ना पहुँचे। उसके लिए हमें जो भी यूनिवर्सिटी के द्वारा दिशा निर्देश दिया जा रहा है, आपको जो दिशा निर्देश दिया जा रहा है, आप उसके मुताबिक जो है अपनी जो भी शैक्षणिक गतिविधियां हैं उनको समय से पूरा करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से असाइनमेंट कैसे सबमिट करें, कहाँ सबमिट करें, कैसे बनाएं, इसके बारे में 2 मिनट के लिए आपसे बात करूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अवश्य आपको लाभ होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करें। तो जो हमारी इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in, जब विद्यार्थी उस पर विज़िट करेंगे तो उसमें फ्रंट पेज पर, मतलब होम पेज पर ही स्टूडेंट जोन का एक ऑप्शन आता है, और उस जो ना लिंक पर आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलेगा। आप जब डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो असाइनमेंट का वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा। असाइनमेंट से आप अपने जो भी कोर्सेज जिनके लिए आपका रजिस्ट्रेशन है, वहाँ से आप जो है ना अपने कोर्सेज का असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लें। और फिर उसके बाद अपना जो असाइनमेंट है, अपना जो सत्रांत कार्य है, वो आप जो है ना वहाँ उसके दिशा निर्देश के अनुसार बनाना शुरू करें। जो क्वेश्चन पेपर होगा उस क्वेश्चन पेपर में दिशा निर्देश ऊपर ही लिखे रहते हैं कि आपको 8 में से 5 क्वेश्चन करने हैं या किस प्रश्न का कितने शब्दों में उत्तर देना है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप केवल दिशा निर्देश के अनुसार ही अपनी असाइनमेंट बनाएं, तैयार करें। और असाइनमेंट के जो आंसर्स हैं, उत्तर हैं, वो आपकी अध्ययन सामग्री में ही अवेलेबल हैं। तो आपको थोड़ा सा अपनी अध्ययन सामग्री को रीड करना है और उन प्रश्नों के उत्तर को अपनी अध्ययन सामग्री से, स्टडी मटेरियल से फाइंड आउट करके लिखना है। लिखने के लिए आप A4 पेपर जो है, लाइनदार पेपर यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप असाइनमेंट बनाते हैं तो असाइनमेंट बनाते वक्त आप क्वेश्चन नंबर लिखें, या चाहें तो आप क्वेश्चन पूरा भी लिख सकते हैं, और उसके बाद उसका जो है ना उत्तर आप उसमें लिखेंगे दिए गए दिशा निर्देशों के हिसाब से। जब आपका एक कोर्स का जो ना हैंड रिटन असाइनमेंट आपका तैयार हो जाता है, तब आपको एक कवर पेज बनाना है। कवर पेज में आपका प्रोग्राम कोड लिखा रहे, आपका स्टडी सेंटर कोड लिखा रहे, आपका एनरोलमेंट नंबर लिखा रहे, आपका कोर्स कोड लिखा रहे, आपके कोर्स का टाइटल लिखा रहे, आपका मोबाइल नंबर लिखा रहे, आपका नाम लिखा रहे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कवर पेज पर अवश्य डालनी है, और उसमें ये भी डालना है कि आप किस ईयर के लिए, किस सेशन के लिए अपनी असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन कवर पेज पर होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपको जिस कोर्स की आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं वो क्वेश्चन पेपर आपको उसके साथ अटैच करना है। कवर पेज बन गया, क्वेश्चन पेपर आपने ले लिया, और उसके बाद आपकी हैंड रिटन असाइनमेंट तैयार हो गई। तो आपको इन सबको एक सीक्वेंस में स्कैन करके PDF फाइल बनाना है। जब आपकी PDF फाइल बन जाएगी तो उस PDF फाइल को आपने उस नाम देना है, मतलब उसकी नेमिंग करनी है। उसमें सबसे पहले आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, फिर आप अपना प्रोग्राम कोड उसमें डाल देंगे, फिर आप उसमें जो है अपना स्टडी सेंटर कोड डाल देंगे, और फिर आपका कोर्स कोड। मतलब अंदर आपने कवर पेज पे इंफॉर्मेशन दे दिया, असाइनमेंट लगा दिया, और हैंड रिटन असाइनमेंट को स्कैन कर दिया। स्कैन करने के बाद एक सिंगल कोर्स की सिंगल PDF फाइल बन गई। फिर उसको PDF फाइल को नेमिंग आपने कर दिया, एनरोलमेंट नंबर पहले, फिर आपका जो है ना प्रोग्राम कोड, फिर आपका स्टडी सेंटर कोड, फिर आपका कोर्स कोड।
ये जब आपकी PDF फाइल बन जाती है, जितने भी कोर्सेज के लिए आप रजिस्टर्ड हैं, जैसे आपके 5 कोर्सेज हैं, 6 कोर्सेज हैं, 7 कोर्सेज हैं, 8 कोर्सेज हैं, उन सब की अलग अलग कोर्सेज की इसी तरीके से आपको सेम पैटर्न पे असाइनमेंट बनानी है। और फिर आपको आपके अध्ययन केंद्र पर, चाहे वो गूगल फॉर्म के माध्यम से जो है ना वो मांग रहे हैं आपके अध्ययन केंद्र वाले, या फिर ईमेल के माध्यम से वो सबमिट करनी है, तो आपको वो अपनी असाइनमेंट अध्ययन केंद्र पर सबमिट कर देनी है। जुलाई 2020 के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने एनुअल प्रोग्राम्स में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में, PG डिप्लोमा में दाखिला लिया है, उनके लिए असाइनमेंट सबमिट करने की अंतिम तिथि 31 मई 2021 है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दें कि आप इस तिथि से पहले अपनी असाइनमेंट अपने अध्ययन केंद्र पर सबमिट करा दें, ताकि आपको किसी तरह का कोई शैक्षणिक हानि ना हो। आप जो है ना असाइनमेंट जमा कराने के बाद फिर आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म भी भरना है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 31 मई तक अपनी असाइनमेंट अपने अध्ययन केंद्र पर जमा करा दें। असाइनमेंट जमा कहाँ करानी है, मैं ये वीडियो शेयर करने के बाद आपको जो है ना जो भी जिस भी अध्ययन केंद्र की मतलब ईमेल आईडी और गूगल फॉर्म का लिंक है वो अपने फेसबुक पेज के माध्यम से शेयर करूँगा, तो आप उसको कृपया ध्यानपूर्वक देख लें और वो नोट करके उस पर अपनी असाइनमेंट जमा करा दें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरे द्वारा जानकारी आपको दी गई है अवश्य ही आपको उससे लाभ होगा और आप अपनी असाइनमेंट समय रहते अपने अध्ययन केंद्र पर जमा करा देंगे। नमस्कार।